हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल सूजी का लड्डू का रेसिपी शेयर करूंगी, जो एक डिफरेंट वे से आज हम बनाएंगे। और आई एम श्योर कि आपने पहले ऐसे नहीं बनाया होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई कीजिए। और आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूजी का लड्डू यहाँ पे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल, और इसमें ले लेंगे 1 कप सूजी। सूजी जो हम लोग उपमा वगैरह बनाते हैं वही सूजी लेना है, एकदम बिल्कुल फाइन सूजी नहीं लेना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। दूध ना हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, या तो थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। बिल्कुल कूल टेम्परेचर या बहुत ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मिला देंगे और इसको साइड में रख देंगे ताकि सूजी हमारा थोड़ा सा फूल जाए दूध में। इसको कम से कम 10 मिनट तक साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पे एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। जो नारियल का बुरादा आता है मार्केट में वही डालना है। इसको हम थोड़ी देर तक फ्राई कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद या थोड़ी सी इसका कलर चेंज हो जाने के बाद इसको रख देंगे एक साइड में, एक बाउल में, और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे साइड में। तो नारियल का जो बुरादा है ना, वो सूजी के साथ बहुत अच्छा जाता है। सूजी के साथ नारियल का कॉम्बिनेशन ना बहुत टेस्टी लगता है। अभी यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। अभी सूजी और ये दूध का जो मिक्सचर है इसको डाल देंगे एक पैन में। अभी इसी स्टेज पे हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा। दूध और ये जो सूजी है इसको चलाते जाना है अच्छी तरह से। इसको चलाते जाएंगे हम लोग करीबन 10 से 15 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में। और अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 बड़े चम्मच घी। घी हमने इसीलिए डाला है ताकि सूजी अच्छे से इसमें भुन जाए और ये पैन को छोड़ दे। ये देखिए, हमें अच्छी तरह से इसको ना फ्राई करते जाना है। और बीच में मैंने और 1 चम्मच घी डाला है। टोटल हमने 3 बड़े चम्मच घी इसमें डाला है। इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डलते हैं। और 10 से 15 मिनट तक फ्राई करने के बाद आपका सूजी का मिक्सचर जो है कुछ ऐसे टेक्सचर का हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये सूजी बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। और कुछ इस स्टेज में हमें सूजी को और फ्राई नहीं करना है, ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको निकाल लेंगे गैस से और एक बड़े से परात में इसको रख देंगे। और इसको ना हमें 1 से 2 मिनट तक ठंडा कर देना है। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है। बस अभी इसी स्टेज में ये अभी गरम है सूजी हमारा। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा दानेदार बन कर के रेडी है। अभी इसी स्टेज में मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। और हमने जो डेसिकेटेड कोकोनट रखा था उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और अभी ना ये थोड़ा सा हल्का गरम है। और इसी स्टेज में हम लोग डालेंगे 3/4 कप चीनी। जो पिसा हुआ चीनी वो हम डालेंगे, या फिर आपके पास बूरा चीनी है वो भी डाल सकते हैं, या फिर मिश्री को भी ग्राइंड करके आप डाल सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहो तो और भी किशमिश डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो। अभी इसी सभी चीज़ों को हम लोग को मिक्स कर देना है, अच्छे से चीनी को मिक्स कर देना है। यहाँ पे जो सूजी में हमें कोई पानी या घी कुछ भी नहीं डालना है। आपका लड्डू आराम से बन कर के रेडी हो जाएगा। जितना बड़ा सूजी का लड्डू आपको बनाना है उतना पोर्शन आप हाथ में लीजिए और बिल्कुल आपको दबाते हुए लड्डू बनाते जाना है। और बिल्कुल मान लीजिए कि आपका जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, या सूजी का लड्डू नहीं बन रहे हैं, या ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा, ना आप थोड़ा सा गरम दूध का छींटा मार दीजिए, या तो थोड़ी सी घी को गरम करके इसमें डाल दीजिए। और आपका लड्डू बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन कर के रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। हम लोग जो अक्सर सूजी का लड्डू बनाते हैं ना, वो कुछ दिनों के बाद बहुत ड्राई हो जाता है, पर आप ऐसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपका सूजी का लड्डू कभी ड्राई नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये जन्माष्टमी में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए।
और मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।